यही वो एक मानवता का वो पाठ है जिसको हम आप सबको पढ़ना चाहिए। अपने गुरुदेव ने 60 वर्षों तक ये पाठ पढ़ाया। पूज्य संत सम्राट जी ने बहुत लंबा पाठ पढ़ाया और उससे निकल करके इस आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति अभियान में हम आप सब लोग देश और दुनिया के बीच में ले जाने का एक बहुत बड़ा संकल्प जो लिए है, इससे एक बहुत बड़ा काम आगे होने जा रहा है। बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। आज जैसे आप लोग इस रात्रि की वेला में बड़ी शांति के साथ आप सब बैठे हो, इसी तरह से आने वाला समय, जो समय तेजी के साथ आ रहा है, जो एक रास्ता दिखा रहा है, जिसे हम एक परिवर्तन कहते हैं, जिसे हम चौथा महायज्ञ कहते हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो ऐसे समय में इसी तरीके से एक समय ऐसा भी आएगा कि अपने लोगों को 3 महीने 4 महीने एक साथ रहने का मौका मिलेगा। और वो ऐसे दौर में, ऐसे समय में जब पूरा संसार बेहाल होगा, हताश और निराश होगा, ऐसे समय ये महायज्ञ एक नया इतिहास लिखेगा। जैसे ये धर्म लगी हुई धर्म ध्वजा, जिस धर्म ध्वजा की हम आप सब परिक्रमा करते हैं सुबह शाम, ये एक नया इतिहास लिख रहा है। ये एक नया ग्रंथ तैयार कर रहा है। जैसे जैसे ये ध्वज चारों तरफ घूम रहा है, वैसे वैसे एक नया ग्रंथ तैयार हो रहा है। पात्र और सुपात्र उसमें सब चयनित होते चले आ रहे हैं। यही ये खेल है, यही वो रास्ता है जिस रास्ते पर हम आप सब चल करके एक बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, कल परम पूज्य स्वामी जी महाराज का मुक्ति दिवस है और भारत का वो लाडला, भारत का महान सपूत भगत सिंह का शहीदी दिवस है। ये हमारे राष्ट्र के वो महान सपूत हैं जिनको देवताओं की संज्ञा दी जाती है, जिन्होंने झुकना नहीं सीखा, जिन्होंने राष्ट्रवाद का असली पाठ पढ़ाया और मानवता की रक्षा के लिए, अपनी भारत माता की रक्षा के लिए ये परवाह नहीं किया कि मेरे प्राण चले जाएंगे या अंग्रेज मुझे फांसी के फंदे पर लटका देंगे। इसकी जरा सी परवाह नहीं की और छोटी सी उम्र में उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। वो महान सपूत आज ऐसे वीर नए बच्चे बच्चियों की आवश्यकता है। मैं तो जहां गया कार्यक्रम करने के लिए सबसे अपील किया कि एक एक बच्चा आप लोग मुझे दे दीजिए इस राष्ट्र के काम के लिए। जैसे कल से मैं कह रहा हूं कि 200 व्यक्ति एक ऐसे तैयार हो जाइए, खड़े हो जाइए, जिनके अंदर मैं आध्यात्मिक ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, सारी चीजें उनके अंदर भर दूंगा और उनको एक फौलाद बना करके
उनके शरीर को वज्र बना करके जब वो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान से, राजनैतिक ज्ञान से परिपूर्ण होगा तो वो मानव समाज के लिए, देश दुनिया में वो कामयाब हो जाएगा। इसलिए मैंने आप लोगों को मांगा था कि 200 व्यक्तियों की एक ऐसी टीम तैयार करो। वो 200 व्यक्ति देश और दुनिया को एक आईना दिखाएंगे और देश और दुनिया में एक बदलाव लाने का एक बहुत बड़ा काम करेंगे। और उसके बाद कहा था कि 800 व्यक्ति ऐसे चाहिए जो हमेशा सक्रिय रहे और अपने लक्ष्य पथ की तरफ आगे बढ़ते रहे। तो ये सूची कल भी नहीं बनाया आप लोगों ने, आज भी कुछ संख्या में बन करके तैयार हुआ है, लेकिन इसे हमें करना पड़ेगा। जब 23 जून 1975 को आपातकाल लगा, उस समय आप जानते हैं जितने भी विरोधी लोग थे उन सबको जेलों में इंदिरा जी ने डाल दिया था और बड़े बड़े अत्याचार करने लगी थी। उस समय बाबा जी ने कहा था कि राशन दो तब भाषण दो। बाबा जी की मौत हो गई, बच्चों को सिंहासन दो। ये बाबा जी के शब्द थे कि राशन दो तब भाषण दो। तो ये राशन दो तब भाषण दो, बच्चों को सिंहासन दो, तो क्या था कि उनके अत्याचार से लोग ऊब गए थे। तब उन्होंने आवाज लगाई थी और यह भी कहा था कि ताल तलैया चले गए चकबंदी में, जागो भारत के वीर जवानों चले गए नसबंदी में। उस समय उनका वैचारिक क्रांति का जो अभियान था सरकार के खिलाफ में, और सरकार को हर तरीके से वो नसीहत दे रहे थे, समझा रहे थे और एक रास्ता दिखा रहे थे। इंदिरा जी को सीधे स्वामी जी महाराज ने जब प्रणकाल किया था तो यही कहा था कि बच्ची तू अभी अल्हड़ है, समझ जा मेरी बात को, नहीं तो बहुत पछताएगी, नहीं तो इसके बदले में तुमको बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो महात्मा तो आखिरी समय तक समझाते ही हैं, लेकिन क्या हुआ क्या ये लोगों को, जब इंदिरा जी ने लोगों को जेल में डाल दिया तो वो दौर, वो एक समय और था। 24 किलो की खड़ी हथकड़ी बेड़ी डाल दी गई, कितनी कठोर यातनाएं दी गई। तो ये भारत के राजनेता या दुनिया के राजनेता, जिन्हें पहले लोग असुर कहते थे, राक्षस कहते थे, ये उस प्रवृत्ति के लोग हैं। कल भी यही बात मैंने आपको बताई थी। तो ऐसे असुरी प्रवृत्ति के राजाओं से मुकाबला करने के लिए दो शक्तियों की आवश्यकता है। एक तो संत महात्माओं का आशीर्वाद और उनका सानिध्य, ये बहुत आवश्यक है। और दूसरी चीज जनता का समर्थन, जनता का समर्थन भी बहुत आवश्यक है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो आज इस आध्यात्मिक सत्संग सभा में रात्रि बेला में हम आप बैठे हुए हैं। हमारा आपका कर्तव्य जो है
अनवरत उस कर्तव्य का बोध करते हुए आगे बढ़ते रहना है। और जब आपको कर्तव्य का बोध रहेगा, आप उस रास्ते पर अनवरत चलते रहोगे तो आपको मंजिल मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको मंजिल नहीं मिलेगी, आपको मंजिल मिल जाएगी। मेरे प्रेमीजनों, तो कभी भी आप विचलित और निराश और हताश न होइए और अनवरत अपने कामों में लगे रहिए। लेकिन आप लोग अपने घरों से एक एक बच्चे को जरूर इस राष्ट्र सेवा के लिए जरूर समर्पित करिए। इस आध्यात्मिक क्रांति, वैचारिक क्रांति अभियान के लिए जरूर एक एक बच्चे को दे दो। और जब आप अपने बच्चे बच्चियों को दे दोगे तो वो इस राष्ट्र के लिए काम आएंगे और इस मानवता की रक्षा के लिए वो आगे बढ़ेंगे। और उन बच्चों में हम तलाश करेंगे कि कौन सा बच्चा किस योग्य है, उसको किस रास्ते पर लेकर के जाना है। जैसे हीरे की परख जौहरी के पास होती है, अगर आपको हीरा मिल जाए, आप उसके बारे में नहीं जानते हो तो आप उसे फेंक दोगे कि हमारे ये मतलब का नहीं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो ऐसे समय में आप सबों को तैयार होना पड़ेगा। और जब आप तैयार हो जाओगे, खड़े हो जाओगे, तो एक नया रास्ता बना लोगे। जैसे आजादी के दीवानों ने एक नया रास्ता बनाया, बड़े बड़े संत महात्माओं ने एक नया रास्ता बनाया, मोहम्मद साहब ने अपना एक धर्म का एक अलग रास्ता बना दिया, भगवान बुद्ध ने अपना एक नया रास्ता बनाया, ईसा मसीह जी जब आए उन्होंने एक नया रास्ता बनाया, कबीर साहब, पलटू साहब, नानक साहब, तमाम हजारों बड़े बड़े संत महात्मा इस पृथ्वी पर अवतार लिए। उन्होंने भी एक ऐसा रास्ता बनाया, तैयार किया कि उस रास्ते पर आज भी लोग चल रहे हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं, उनके एक एक सत्य पर लोग रिसर्च कर रहे हैं। ये उनकी विचारधारा ही तो थी, ये उनका कार्य ही था, ये उनकी मानवता का वो पाठ था जो मानव धर्म पर वो लोगों को एक सच्चे रास्ते पर देखना चाहते थे। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो ऐसे समय में हमें आप सबको सचेत और सतर्क और सावधान होना चाहिए। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आज जब पूरा संसार सुप्ता अवस्था में जा रहा है, दुनिया की अर्थव्यवस्था सब तबाह हो चुकी है और कोई भी संसार में नहीं दिखाई दे रहा है कि कौन उस व्यवस्था को, ये जो बिगड़ी हुई व्यवस्था को कौन सुधार देगा, या कौन ऐसा व्यक्ति है जो आगे निकल करके आएगा और उसे बचा लेगा। अभी लोगों ने महंगाई क्या देखी है, आगे चल करके इससे बड़ी बड़ी महंगाई आएगी। वो दौर आएगा, वो समय आएगा कि लोगों की हालत खराब हो जाएगी। तब जाकर के लोग देश के राजनेताओं के खिलाफ में बगावत कर बैठेंगे और देश में एक बहुत बड़ी देश एक गृह युद्ध की तरफ आगे बढ़ जाएगा।
ये भी समय आने वाला है। देखते जाइए मेरे प्रेमी जनों। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूं कि आप एक सच्चे धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं, धर्म पर चलने वाले लोग हैं। कल भी जैसे मैंने बताया था कि जैसे ये पंच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, उसी तरीके से हमें पंचशील सिद्धांतों पर काम करना चाहिए। हमारे परिवार में सुखी और समृद्धशाली रहेगा, अमन चैन आएगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो ये एक ऐसी व्यवस्था लाने का प्रयास आंदोलन जारी है और ये चलता रहेगा। जब तक सफलता नहीं मिल जाएगी तब तक ये चलता ही रहेगा। और सफलता के नजदीक, जैसे मैंने कई बार कहा कि हम लोग नदी के उस पार जाकर के खड़े हो गए हैं। 2 कदम सिर्फ आगे बढ़ना है और 2 कदम बढ़ करके इतनी बड़ी व्यवस्था को बदल सकते हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो ये 9 सतयुग की स्थापनार्थ अपने पूज्य गुरुदेव का आदेश और आशीर्वाद, संत सम्राट जी महाराज का आदेश और आशीर्वाद अपने लोगों के पास में है। और जब अपने लोगों के पास में है तो इसमें डर और भय किस चीज का? राम जी तो सिर्फ 3 लोग गए थे जंगल को, राम जी और सीता जी और लक्ष्मण जी। ये 3 ही लोग अपने अयोध्या नगरी से निकले थे और वो भी पैदल। सुमन जी के छोड़ने के बाद आगे का रास्ता उन्होंने पैदल तय किया। लेकिन उनका जो संकल्प था, उन्होंने अपने संकल्प को पूरा कर दिया। तो उसी तरीके से हमारा आपका भी संकल्प है, अपने गुरुदेव का एक महान संकल्प है और उस महान संकल्प को पूरा करने के लिए अपने लोग उस लक्ष्य पथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये दौर है, ये समय है, हमें ऐसे कार्य की तरफ आगे बढ़ना है। और कल का कार्यक्रम ये हमारे सबके लिए एक यादगार कार्यक्रम होना चाहिए। इसलिए यादगार कि मैं आपको विस्तार से कल भारत की राजनीति, दुनिया की राजनीति और इसका बदलाव कैसे होगा, कैसे एक भारतवर्ष में एक नई शासन व्यवस्था, नया अखंड भारतवर्ष